दोस्तों, व्लॉग नंबर 2, बालकनी की सफाई। तो बालकनी एक अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है और इस इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके के जानवर हो सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं। ये देखो, ये जो है ये जामुन हमने गमले में लगा रखा है। ये एक बगनवेलिया, ये देखो ये दूसरा बगनवेलिया है। हमने और भी पौधे लगाए थे लेकिन वो डिस्टर्ब हो गए, तो इनको भी सही किया जाएगा। ये शिमला मिर्च लगी थी इसमें बहुत अच्छी, और थोड़ा मैं खाद लेके आया हूँ, तो जॉइन मी। और इधर देखो, लुक एट दिस, यहाँ पे हमारी चिड़िया वगैरह आती हैं, खूब पौधे हैं, है ना। आ जाओ इधर इधर, कैमरा मैन दिस वे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखो ये डेड लीव्स जो हैं इनको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, लाइक दिस। और अभी हाथ धोने की जरूरत नहीं है, काम करने के बाद हाथ धोएंगे। ये खाद है, तो थोड़ा सा मैं इसको आई डू लिटिल बिट ऑफ, क्या कहते हैं इसको, मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे मैं इस जो ये मेरा औजार है इससे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे डिस्टर्ब कर देता हूँ, क्योंकि मिट्टी वेल सेटल्ड है, जिससे कि इसको हम खाद जब दें तो ये इसको अच्छे से ले सकें। ओके फाइन। बट इन सब चीज़ों में ये मत भूलना दोस्तों कि लाइव स्ट्रीम में भी आना है। हाँ, डोंट गेट टू मच एडिक्टेड टू दी व्लॉग। ओके, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। विल सी द परफॉर्मेंस कैसा है। ये मैं लोकल हमारे जो बागवान होते हैं उनसे लेके आया हूँ। उन्होंने बोला है कि ये जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं उनसे बहुत अच्छा है, तो कोई ब्रांड का नहीं है। विल सी, राइट। और ये छोटा बगनवेलिया अगर आप मिस कर गए हो तो क्या ना, रख रखाव सबका करना पड़ता है। तो मैं जल्दी जल्दी ये सब कर देता हूँ, और मैं फिर से बताऊँ, फोकस मेरा इधर ही होना चाहिए, इसलिए मैं आपकी साइड नहीं देख पा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह तो कैमरा स्टैटिक था, अभी कैमरा मूव कैसे कर रहा है। अरे भाई, कैमरा मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने किसी की हेल्प ली है, और जो हेल्प ली गई है, हमारे जो कैमरा मैन है अभी हमारे साथ, वो कैमरा वुमेन है। ओके फाइन, जोक्स अपार्ट। तो थोड़ा सा खाद दिया जाएगा, फर्स्ट जो गंदा होगा उसको लास्ट में साफ करेंगे। ओके, सो ये आपको लग रहा होगा यार ये रूटीन मेरा काम है क्या। सो दिस इज नॉट माई रूटीन जॉब, बट दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी कि मेरे को ऐसा करना है, एंड मैं वही कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा पहले क्लीनिंग है और फिर खाद डालेंगे। तो डेड लीव्स को हटा रहा हूँ, आई डोंट नो, कुछ लोग कहते हैं कि पड़ा रहने दो, दे विल ऐड टू द ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन क्या ना, थोड़ा सा वो क्लमजी लगता है, तो खाद डाल देते हैं। ये पेड़ है, अब आप बोलेंगे कि गमले में लगा दिया है सर, कर क्या रहे हैं आप। देखिए ऐसा है, हमने इसको लगाया था एज एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए लाइफ में ना। तो एज एन एक्सपेरिमेंट हमने लगाया था इसको कि देखिए लगता है कि नहीं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और वी गॉट सम नाइस जामुन का पेड़। इसको बाद में ट्रांसप्लांट तो हमें करना पड़ेगा ज़मीन में, क्योंकि गमले में ये नहीं चलेगा, लेकिन जब तक ये गमला इसको सस्टेन कर सकता है तब तक इसको हम गमले में रखेंगे। इसका मेरे को नहीं पता दोस्तों, आई नो नथिंग अबाउट दिस, लेकिन ये भी कोई सुंदर सा पेड़ है, बट इसमें यार कचरा बहुत ज़्यादा है अंदर, बहुत कचरा। आप लोग में बोलेंगे, मेरे को पता है कि अरे ये काम ग्लव्स पहन के करना चाहिए। मैं अभी नौसिखिया गार्डनर हूँ। मेरे पास ये जो है ये गमले को रखने की ट्रे है, ये मैं कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट नहीं लेके आया हूँ। और ये सब मैं जब घर में हम आए थे ना, इस घर में बहुत साल पहले, तब एक साथ ले आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं लेके आया हूँ चीज़ें, बस गमले लेने गए थे तो हमें ये खाद मिल गया था, और मैम ने बोला यार खाद तुम उठा के ले आए हो, पौधों में डालो तो सही। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो है ना, जब आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिसोर्स यूटिलाइज भी तो करते हैं पूरा। तो जैसे आप ये अज्यूम कर लीजिए कि मैं भी कुछ वैसा ही कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट को मैम बोल रही यूटिलाइज करो, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इसमें ज़्यादा गंदगी है थोड़ी,
एक फनी बात बताऊँ, ये जो आपको बगनवेलिया के पौधे दिख रहे हैं, तो बगनवेलिया को प्रोपोगेट करने के लिए आप क्या करते हैं, इसी प्लांट को, जैसे इसी प्लांट की मैं एक टहनी को काट दूँ, फिर उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे काट के उसकी सारी पत्ती वत्ती आप हटा दो और उसको आप लगा दो, एंड देन जस्ट कीप मॉनिटरिंग, और वो प्रोपोगेट कर जाता है। तो हमने भी ऐसा किया, यू नो। सबसे मस्त बात क्या हुई थी, हमको लगा यार ये तो प्रोपोगेट नहीं हो रहा, हाँ, एंड वी लॉस्ट ऑल होप। देन ऑल ऑफ ए सडन हमने देखा एक दिन, काफ़ी महीने बीतने के बाद, कि अरे इस पे तो पत्ती निकल आई है। मैंने कहा अरे मैम देखो चमत्कार, जो बगनवेलिया से हमने वी लॉस्ट ऑल होप कि लगता है शायद ये प्रोपोगेट नहीं करेगा, उस पे तो पत्ती निकल आई है। तो फिर वो ये वाला था, दिस वन, देखो कितने फूल लगे हैं इसके ऊपर, वो ये था। तो फिर हमारे को मोटिवेशन आया एंड वी डिड इट फॉर द अदर वन। ओके, इनको तो क्लीन करना है तो बाद में करेंगे, अब इधर आ जाते हैं। पहले क्लीनिंग एक्ट होगा क्योंकि बहुत गंदगी हो चुकी है इन पौधों में। पहले मैं ये जो पौधा है इसका क्या नाम है मैम? इडीनियम, गैडोलिनियम नहीं, गैडोलिनियम नहीं होता है, गैडोलिनियम नहीं होता है, गैडोलिनियम इज एन एलिमेंट, हाँ, जीडी उसका सिंबल है, गैडोलिनियम नहीं होता है, बट कुछ ऐसा सा ही नाम होता है इसका पौधे का, नाम मुझे नहीं पता है, सॉरी फॉर दैट, बट अच्छा लगता है मेरे को। यहाँ पर सिर्फ बगनवेलिया का पता है एंड आंवला, नहीं सॉरी, जामुन, सॉरी। आपको लग रहा होगा कि किसी दूसरे की बालकनी में व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्या? नहीं, खुद ही की बालकनी है। पहले क्लीनिंग एक्ट होगा, देन विल डू एनीथिंग एल्स। ओके, लाइट जला देता हूँ। ओह, लाइट्स यहाँ से हटा दी हमने। इस बालकनी में सुंदर लाइट्स भी लगाई हुई थी, वो हमने हटा दी है। अभी बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत है बालकनी को। इन गमलों में पता नहीं कब से, अब आपको लगेगा कि इतनी मिट्टी कैसे, इतनी गंदगी कैसे इकट्ठी हो गई। क्या आप लोगों को दिखाने के लिए ही, मैं शूट करने के लिए ही क्या इसके अंदर से सारा कचरा हटा रहा हूँ? आज से पहले कभी नहीं हटाया, सच है दोस्तों, ये सच है। मैंने सोचा इतनी मेहनत जब करनी ही है तो क्यों ना उसको शूट भी किया जाए। भाई प्रूफ तो रहे कि हाँ यहाँ पे काम किया गया था बिल्कुल, देयर हैज़ टू बी सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, नहीं तो जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना वो बाद में यू नो, आप समझिए, हर साल के एंड पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। आपको एक और मस्त बात आता हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत पक्षी आते हैं, खूब आते हैं। सोन चिड़िया आती है, इंडियन रोबिन आता है, ब्लैक रोबिन आता है, ड्रोंगो आता है, मैना आती है, ब्राह्मी मैना आती है, और भी बहुत सारे पक्षी आते हैं। एक बैबलर्स आते हैं, वो आते हैं, वो एक पार्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पता है क्या उसका? वो सारे पक्षी कुछ खा के भी आते हैं। अब जब यहाँ पे वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब उनका पूरे दिन का यहाँ पर आप मान के चलिए, अभी तो शाम हो गई है, बट 2-1 घंटा यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्पेंड करते हैं वो बालकनी में। तो जब वो इतना टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे तो यू नो नेचर्स कॉल और वो सब भी तो होगा। तो होता ये है दोस्तों कि उसके चलते हमारे जो है बालकनी में, ये देखो ऐसे ये कहीं से लेके आए वो घोंसला बनाने के लिए। मैनेज तो कबूतर करते हैं। मैंने कबूतरों का इसलिए नहीं बोला बिकॉज दे आर नॉट इन्वाइटेड। कबूतर यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं हमारी बालकनी को, हम कबूतरों को इन्वाइट नहीं कर रहे, वो बहुत गंदगी करते हैं। तो वो हमारे इन्वाइटेड गेस्ट नहीं है, वो जानबूझ के आ जाते हैं। हमारे इन्वाइटेड गेस्ट जो हैं वो मैंने जो बताया, स्पैरोज़ है, इंडियन रोबिन, मैना, सोन चिड़िया, ड्रोंगो, ये सब हमारे इन्वाइटेड गेस्ट्स हैं। वी आर हैप्पी दे आर कमिंग। बट होता क्या ना, वो इधर उधर से कुछ खा के आते हैं
और उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उसके अंदर उन चीज़ों के बीज होते हैं। समझिए इस बात को। एक तो वो छोटी सी चिड़िया आती है, इतनी सी, मतलब मेरे को लगता है 1 ग्राम की चिड़िया होगी वो बहुत प्यारी है। तो इसलिए हमारे गमलों में सबसे ज़्यादा अपने आप जो प्रोपोगेट होता है वो है नीम। ये थोड़े पक्षी जो है नीम की निबोरी खा के आते हैं और इनकी ड्रॉपिंग्स जो है उससे नीम प्रोपोगेट हो जाता है। ये एक चीज़ जो है मैंने देखी है। अब अगर हम उस नीम को न हटाएं, देखो ये वाला, ये गुलाब हमने प्रोपोगेट करवाया था, ये हम लेके आए थे। वी वेंट दिस समर, वी वेंट समवेयर, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के पौधे लगे हुए थे। तो हमने क्या किया, वहाँ से 2-3 पौधों से उनकी वो जो स्टेम्स होती है ना, वो थोड़े थोड़े तोड़ के ले आए, तो उससे ये प्रोपोगेट हुआ। देखो कितने गुलाब लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, पीछे 6, एक 7, है ना। एंड आई एम स्वेटिंग, इट्स अ गुड वर्कआउट, राइट। ओके, तो ये सारा कचरा है, इसको बाद में डिस्कार्ड किया जाएगा। नाउ द टाइम हैज कम फॉर मैन्योरिंग। तो मुट्ठी भरी एंड दिया। अभी इनको थोड़ा पानी भी देना पड़ेगा दोस्तों, आई थिंक सो। सिर्फ मैन्योर डाल देने से काम नहीं चलेगा, पानी भी देना पड़ेगा। एंड प्रोबेबली ऑलरेडी देखो, बहुत मेरे को तो लगता है कि काफ़ी अच्छे से ये जो है हमारी बालकनी के गमले हेल्दी हैं सब, बट ये और फ्लरिश कर जाएंगे। ये जो पौधे हैं ना दोस्तों, ये बहुत ज़िद्दी होते हैं। ये अभी ऐसे ही हैं पिछले 10 महीने से। फिर जैसे अब सर्दियाँ पीक पे आएगी तो इन पौधों में फ्लावर लगेंगे, और जो फ्लावरिंग होगी ना, उसकी ख़ास बात ये है कि एक बार फ्लावरिंग होगी एंड देन दोज फ्लावर्स विल स्टे फॉर मल्टीपल वीक्स। होता ना, ऐसे फ्लावर लगा फिर वो गिर गया, इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें अगर फ्लावरिंग हुई तो वो फ्लावर जो है बहुत दिनों तक रहता है। ये नीलम है, ये एक तरीके से वीड है। एक पौधा लगाया था, इसकी जो फली सी होती है, ये देखो, ये देखो, ये तो ये क्या ना, ये इसका डेहिसेंस होता है, ये ऐसे फटती है। तो जब ये फटती है तो इसके बीज उड़ के गिर जाते हैं। तो इसमें नीलम नहीं लगाया था, उधर नीलम लगाया था, दूसरे उधर गमले में, और वो उड़ के यहाँ पे आ गया और इसमें ये प्रोपोगेट हो गया। इसमें नीलम है तो नीले रंग के फूल लगते हैं इसमें, राइट। देखो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि खाद कितना देना होता है, क्या करना होता है। आई एम जस्ट पुटिंग सम अमाउंट, और अगर अच्छा आता है रिस्पॉन्स इन पौधों का तो आई विल मेक दिस अ हैबिट। इस पूरे को तो मैं ख़त्म कर दूंगा, मतलब आज नहीं, बहुत सारा है। मैं 10 किलो उठा के ले आया था, तो मैम ने बोला 10 किलो क्यों उठा के ले आए। मैंने कहा मैं रोज़ करने वाला हूँ। और फिर दोस्तों 4-5 महीने बीत गए जब, तो मैंने बोला रोज़ करने वाले हो, 4-5 महीने पहले 10 किलो खाद उठा के लाए थे। नाउ इट्स अ गुड टाइम कि आप चालू करो। देखो 2-3 डंडे और रह गए यहाँ पे, हाँ? ये भी कचरे में जाएंगे, सारा खा ओह लुक एट दिस। मैं थक चुका हूँ बहुत बुरे तरीके से। ये अच्छी आदत नहीं होती ऐसे। बचपन में ऐसे करने पे मम्मी डांटती थी कि ये पूरे गंदे कर लिए। आओ थोड़ा सा खाद देना और बचा हुआ है तो वो कर देते हैं एंड देन we'll move ahead. I am happy. आप सब लोग you are witnessing this mega event, हाँ, जहाँ पर मेरी बालकनी में मैं खाद दे रहा हूँ पौधों को एंड देन ऑल दीज, मेरे को इनका नाम नहीं पता, आई डोंट नो इसका क्या नाम है, आई डोंट नो इसका क्या नाम है। ये गुलाब है, उसका नाम मेरे को नहीं पता है, मेरे को नहीं पता नाम, सॉरी। एक पीछे गमला है, उसमें से मैं नीम हटाना भूल गया। उसमें तो पक्षियों की जो ड्रॉपिंग थी उससे नीम ऐसे ही लग गया। एंड ये गुलाब है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा खाद दूंगा क्योंकि इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं यार। हो सकता है मेरा एक खाद डालने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो आप बताना अगर आप में से कोई एक्सपर्ट हो तो कैसे करा जाता है। ऐसे ऊपर ही डालना होता है कि मिक्स करना होता है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर। ये बेल बहुत अच्छी लग रही है,
इसको कैसे करें? ओ मैम, इसके अंदर बहुत चींटियाँ हो गई हैं। इस बेल के अंदर बहुत सारी चींटियाँ हो गई हैं, देखो दिख रही हैं चींटियाँ इसके अंदर, देखो। ओ ओ ओ, खाद तो फिर भी डाल देता हूँ, देन विल सी। और इसके अंदर भी डालता हूँ खाद, ऐसे थोड़ा पानी डाल देंगे, विल सी। चींटियाँ पेस्ट हो सकती हैं शायद, आई डोंट नो मच अबाउट दैट। वो पेस्ट हो सकती हैं। ये एलईडी जो आपको दिख रही लगी हुई इसके ऊपर, वो मैंने ही लगाई है, ये लगाई। तो ये सारा काम हुआ। नाउ अब हम पानी देंगे इनको। नाउ विल डू द सेकंड इम्पोर्टेंट स्टफ। जो स्टेप होता है वो होता है पानी देने का। तो यहाँ पर नल है, बाल्टी है, इसके अंदर पानी देना है। पता नहीं मेरे को कितना पानी देना होता है, हाथ भी मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ, लेकिन हाथ अच्छे से साफ करने होंगे, फिर नाखूनों में मैल भर गया। इट्स ओके, डोंट बी स्केयर्ड दोस्तों, डोंट बी स्केयर्ड। पानी की आवाज़ है। ओ रॉकेट गया, रॉकेट। चिड़िया आ रही होगी। मेरे को बहुत पसीना आया, देखो गीला हो गया हूँ, बट देन मेहनत तो करनी पड़ती है। इतने सुंदर सुंदर फूल, मच्छर 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 मच्छर। ओके, थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा सा पानी, जिससे कि जो खाद अभी डाला है थोड़ा सा, मेरे को नहीं पता डिजोल्व होता है ये कैसे होता है। आई एम टेलिंग आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के देख रहा हूँ पौधे कैसे एब्जॉर्ब करेंगे इसको, ये जड़ों तक कैसे पहुँचेगा, खोदना पड़ता है नहीं, ये सब प्रोबेबली आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, सॉरी। इनको मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि these guys will be flowering in winter। वो winters are just around the corner। बाकी सबको थोड़ा थोड़ा। मिट्टी पहले गीली थी, अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले बारिश हुई है। Okay, that's all guys, it's done, it's wonderfully done। Okay, and look at this, beautiful। मैंने आपको कहा था ना व्यू बहुत अच्छा आता है, लुक एट द व्यू। ओके, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय।